3। तो थर्ड टाइप के सवाल आज पढ़ने वाले हैं और थर्ड टाइप के सवाल में है भाव में वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट पर आधारित सवाल। तो अगर कुछ भाव में वृद्धि या कमी हो जाए तो वो सवाल कैसे करते हैं, यहां से आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। डन। चलो सर, आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं? क्या ये छत्तीसगढ़ व्यापम CGPSC में काम आएगा कि नहीं सर? हाँ जी दोस्तों, जो भी आप लाइव देख रहे हो आप सबको मैं एक बार बता दूं, मैं जो आपका कंटेंट ये जो पढ़ाता हूं वो कोई भी एक बुक को प्रीफर नहीं करता हूं मैं। ठीक है, पहले बता दूं, कोई एक बुक प्रीफर नहीं करता हूं। मेरे पास मैथ्स की लगभग मान के चलो 25 से 30 किताबें। तो मैं जो कंटेंट है वो कंटेंट देखता हूं हमेशा पैटर्न पर मतलब भाव में वृद्धि कमी पर आधारित सवाल जहां कहीं भी आया हो वो हर तरह का सवाल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही सवाल पूछे जाएंगे, चाहे ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उससे जुड़े हुए सवाल कराता हूं। और फिर अगर इससे और लेवल बढ़ जाता है तो वो मैं लास्ट में कराता हूं अन्य समझ के कि इससे पैटर्न से हटके है तो वो बाद में पढ़ेंगे। ऐसे तो आपके ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो हर जगह आपके काम आएगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, उसके आता है भाव में वृद्धि कभी होता है क्या है। सबसे पहले यहां पर आता हूं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझना। तो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि चलो आज बाजार चलते हैं, मतलब ये है कि चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल समझते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे। तो ऐसा समझो कि पहले जो है शक्कर है, मान लो शक्कर है 40 रुपए किलो। तो पहले शक्कर 40 रुपए किलो थी, ठीक है। उसके बाद यह है कि यहां पर कोई एक व्यक्ति घर में शक्कर लेके आता था 200 रुपए की। तो हमेशा 200 रुपए की महीने की शक्कर खरीदता था। तो 40 रुपए का अगर शक्कर का भाव है तो घर में शक्कर कितनी आएगी? तो 200 का भाव है 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो का भाव है और 200 रुपए में, तो घर में कितनी शक्कर आएगी? तो 200 में 40 का भाव लगा दो, मतलब घर में कितनी किलो शक्कर आई? 5 किलो शक्कर आई। डन। अब देखो आगे क्या हुआ है। अगर सवाल आता है कि शक्कर का भाव 25% बढ़ जाता है, शक्कर का भाव 25% बढ़ जाता है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब चौथा हिस्सा। तो 40% का चौथा हिस्सा मतलब 40 के 4 टुकड़े कर दो, तो 40 के 4 टुकड़े मतलब 10-10 रुपए के 4 नोट। तो इसका मतलब रेट कितनी बढ़ गई है? एक नोट के बराबर रेट बढ़ गई है। तो इसका मतलब है 10 रुपए रेट बढ़ गई है। तो नई रेट है शक्कर की 50 रुपए किलो। ठीक है, नई रेट है 50 रुपए किलो। और अब देखो, जो व्यक्ति पहले 200 रुपए खर्च कर रहा था अब भाव बढ़ गया। जैसे मार्केट में अभी रियलिटी में टमाटर सब्जियों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो क्या लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी उसके साथ साथ? नहीं। इसका मतलब यह है कि जो पहले जितना खर्चा कर रहा था वो अभी भी उतना ही खर्चा करेगा क्योंकि उसका बजट इतना ही है। तो ऐसा समझो कि भाव भले ही 50 रुपए किलो हो जाए लेकिन वो फिर भी शक्कर जो है वो 200 रुपए की खरीद रहा है। तो अब बताओ घर में शक्कर कितनी आएगी? तो 50 रुपए का भाव है, 200 रुपए की शक्कर कितनी आएगी? तो 200 में 50 का भाव लगा दो, तो यहां पर शक्कर कितनी आ गई? 4 किलो। तो अब देखो, पहले घर में शक्कर 5 किलो आ रही थी, अब घर में शक्कर 4 किलो आ रही है। तो शक्कर में यहां से यहां देखा जाए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो शक्कर का भाव कितना बढ़ गया था? शक्कर का भाव बढ़ा था 25%। तो क्या शक्कर भी 25% कम मिलेगी? ऐसा नहीं है। मतलब कभी भी आपको ऐसा लगे कि जितने भाव में वृद्धि हुई है उतनी हमें चीजें कम मिलेगी, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वृद्धि का परसेंट और कमी का परसेंट दोनों इक्वल कभी नहीं होते। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हमेशा नुकसान होगा आपको, आपके एग्जाम में नंबर का नुकसान होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अब देखो यहां से क्या है, 5 से 4 जो यहां हमें शक्कर मिल रही है, तो 5 से 4 मतलब 1 किलो शक्कर कम मिली। अब बताना है प्रतिशत में, परसेंटेज में, कि आपको कितने किलो शक्कर कम मिली। तो कितने परसेंट में? तो 1 किलो शक्कर कम मिली। कहां से? तो हमारे घर में पहले 5 किलो शक्कर आती थी, अब 1 किलो शक्कर कम मिल रही है। तो 1 किलो शक्कर कम मिल रही है पहले 5 वाले से। आंसर बताना है परसेंटेज में इंटू का 100, ये इंटू का 100 और 5 से 100 कट गया कितनी बार? 20 बार। इसका मतलब आंसर हो गया 20%। ठीक है, ये था बेसिक के हिसाब से। इसके शॉर्टकट फॉर्मूले बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक समझे तो रियलिटी में कुछ ऐसा है। तो शक्कर का भाव 40 रुपए किलो, 200 में शक्कर मिलती थी 5 किलो, भाव नया वाला है 50 रुपए किलो, तो 200 में शक्कर मिलती है 4 किलो, शक्कर कम पड़ रही है 1 किलो। कहां से कम पड़ रही है? 5 से। तो आंसर कितना हुआ? 20%। मतलब भाव तो बढ़ा था 25% और हमें जो शक्कर कम मिल रही है वो शक्कर कितनी कम मिल रही है? 20%। तो ध्यान रखना, दोनों आंसर इक्वल कभी नहीं आते हैं। डन सबको? अब ये सवाल जो है अलग अलग कहां कहां आएंगे, इसकी पहचान आपको मैं हर एक सवाल में लेके आपको बताऊंगा कैसे। देखो,
क्या लिखा है, एक आयत है, आयत की लंबाई, आयत बोले तो रेक्टेंगल, ठीक है, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए लेकिन उसके क्षेत्रफल में, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं हो, ये लाइन ध्यान, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो बताओ उसकी चौड़ाई की में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। अब ये सवाल भाव में वृद्धि कमी के बीच में ये क्षेत्रफल का सवाल क्या कर रहा है, तो पॉइंट समझना। अभी आपको मैंने एक पहचान बताई थी कि इन सवाल की एक आइडेंटिफिकेशन है, वो ये कि अगर वो वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, लेकिन कोई एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी। तो अभी हमने पढ़ा था भाव में वृद्धि कमी, तो वहां पर पैसा फिक्स था। अभी ये सवाल आप एरिया टॉपिक में देखोगे 100% मिलेगा, तो यहां पर क्या देगा वो कि यहां कोई एक साइड, एक भुजा बढ़ा देगा लेकिन एरिया नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब वहां पैसा फिक्स था, यहां पर आपका क्षेत्रफल फिक्स रहेगा। तो अब चीजों को समझो कि आपका कोई प्लॉट है, मान लो 50 बाई 40 का प्लॉट है। अब उस प्लॉट 50 बाई 40 का प्लॉट मतलब 2000 स्क्वायर फीट हुआ, तो 2000 स्क्वायर फीट जो प्लॉट है, अगर उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, फ्रंट बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्लॉट आपको 2000 स्क्वायर फीट का ही रखना है, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर चौड़ाई तो कम करनी पड़ेगी। तो वो यही पूछ रहा है कि कितने % कम करेंगे। तो इसका आंसर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहो उनके लिए सीधा सा है कि यहां से अभी पुराना क्या भाव था, तो भाव तो हमने क्या 100 रुपए लीटर या 100 रुपए किलो मान सकते हैं। अब यहां तो भाव होगा नहीं, तो इसलिए सीधा लिखो कि यहां हमने बढ़ा दी है साइड, तो वृद्धि % अपॉन में 100 पर प्लस वृद्धि % इंटू 100, ऐसे कर लो। अब वृद्धि कितनी हो रही है, तो 10% की, 100 प्लस 10 करोगे तो 110 हो जाएगा, और इंटू का कर लो 100 100, तो 0 से 0 हो गया, देन 100 अपॉन 11, 11 का भाग लगाओ कितनी बार गया, 9 बार, 99, 99 के बाद बच गया 1, वो ऊपर, और जिसका भाग लगा रहे हैं वो नीचे, तो आंसर आया कितना 91 अपॉन 11%। और अगर आप आंसर पॉइंट में देना चाहो तो 9 का 9 हो गया, उसका पॉइंट लगा दो, तो 1 का बन गया 10। अब 10 में भाग फिर भी नहीं जाएगा, तो यहां पर लग जाएगा 0 और फिर भाग वापस जाएगा 9 बारी, तो आंसर आएगा कितना 9.09%। तो ये है आपके सवाल का आंसर कि कभी भी वृद्धि दे कमी पूछे, कमी दे वृद्धि पूछे, और एक चीज कोई फिक्स रखे, तो आप ये बेसिक फॉर्मूले डायरेक्ट लगा सकते हो, और आंसर वृद्धि लिखोगे तो आंसर किसका मिलेगा, कमी का, और कमी लिखोगे तो आंसर किसका मिल जाएगा, वृद्धि का। आई बात समझ में।